ज़बरदस्त आपको टिप देने लगी हूँ। अगर आपका पराठा जो है वो फ्लफ़ी नहीं बनता, नहीं फूलता, तो इसी तरह से स्टील का चम्मच या स्टील का चिमटा यूज़ करेंगे, बहुत ज़बरदस्त आपका पराठा जो है वो तैयार होगा। लकड़ी के बजाय स्टील का जो है चम्मच यूज़ करें। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना फ्लफ़ी हो रहा है हमारा पराठा। ऐसा होता है कि मटर जो होते हैं वो सही तरह से हमारे टेंडर नहीं हुए होते, और अगर हम मटर वाले चावल बनाएं या मटर के साथ कोई सब्ज़ी बनाएं या मटर गोश्त बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो वो मटर ना तो उनका जायका अच्छा आता है, ना ही वो अच्छी तरह से टेंडर हुए होते हैं। तो उसकी आपको एक टिप देने लगी हूँ। मैंने मटर ले लिए हैं, तकरीबन 250 ग्राम मटर लिए हैं, और मटर जो है थोड़ा सा बॉयल आना शुरू होगा इसको, तो मैं इसमें मीठा सोडा डाल दूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक डालूँगी। लेकिन ये आपने तब डालना है जब आपके मटर जो है बिल्कुल बॉयल होना शुरू होने लगे हों। देख सकते हैं मटर बॉयल होना शुरू होने लगे हैं। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं बेकिंग सोडा डालूँगी। बेकिंग सोडा डालते साथ ही इसमें एक रिएक्शन सा होगा जो हमारे मटर को जो है टेंडर करने में मदद करेगा। 5-6 मिनट के लिए बस इसको पकाएंगे और मटर जो है वो हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके होंगे। तो फ़िलहाल इसको 5 मिनट के लिए पकने दें, फिर आपको दिखाती हूँ। मटर हमारे बॉयल होना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं, और झाग के ऊपर ऐसे मैल सा आना शुरू हो गया है। इसको उतार दें लाजमी, ये मत रखिएगा बीच में। और जो हमारे मटर का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा, फ्रेश सा हो जाएगा। ऐसे ग्रीन ग्रीन सा कलर हो जाएगा मटर का। फ़िलहाल इसको 2-3 मिनट और पकने दें। तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हमारे मटर बॉयल होते हुए, आपको दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं, जिस तरह से हमें चाहिए थे। बस उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये यूज़फुल टिप्स आपको पसंद आएंगी। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।